प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। आज का वचन बहुत पावरफुल है। आज का वीडियो जो है शुरू से लेकर के आखिरी तक आप ध्यानपूर्वक सुने और लास्ट में आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पिता दयालु अनुग्रहकारी करनामय परमेश्वर अब्बा पिता मैं धन मसीह आप जीते दे परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करता हूँ शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए संभाला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें दे महान परमेश्वर। आज का जो वचन जो आपने दिए है प्रभु, यह लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों खरबों लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे आत्माएं बचने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चे लोगों को प्रभु हालेलुया आपके लहू में रखते हैं, आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। आज के वचन से प्रभु प्रत्येक लोगों को आशीष मिले। इन्हें प्रभु हालेलुया आज के इस वीडियो तक प्रभु पहुंचने में उन्हें सहायता मदद करना, लोग देखने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने आप को भी आपके लहू में रखता हूँ। हालेलुया। अभी जैसे हम वचन में जाते हैं प्रभु, मेरे मन ध्यान मुख को अपने नियंत्रण में ले और अपने सत्य वचन का प्रकाश हमारे मन मुख के द्वारा लोगों से बात करें प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरा सहायक हैं। सहायता मदद करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से आमेन। बोलिए आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मूल और महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूं और इसको समझना जानना जरूरी है, अति आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो आज आत्मा आपसे कहता है, हमसे कहता है, सभी लोगों से कहता है कि जिसके आँख हो वो देख ले, जिसके आँख हो वो देख ले कि शैतान ने ना जाने कितने कब्र खोद करके बैठा हुआ है। और ये किसके लिए? ये जो कब्र खोदे हैं ये किसके लिए? चाहे विश्वासी हो और चाहे अविश्वासी, चाहे गाड़े जाना हो या जलाए जाना हो, ये शैतान की बहुत बड़ी इच्छा और योजना है मनुष्य को नाश करने के लिए। तो इसमें हम दो तरफा खतरा देखते हैं। पहला, शैतान तो है ही हमारा दुश्मन। दूसरा, परमेश्वर भी उन्हें जो हे प्रभु करते हुए, अपने आप को धोखा देते हुए, दूसरों को धोखा देते हुए जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी खतरा की बात है परमेश्वर की ओर से। चलिए मैं वचन से, मैं अपने तरफ से कोई भी एक बात नहीं बोलना चाहता हूँ। जो भी परमेश्वर अपना सत्य वचन देता है, मेरे हृदय में डालता है, मेरे मुख में डालता है और मेरे मुख के द्वारा आपसे बात करता है, तो ये मत समझ लेना कि मैं बोल रहा हूँ, धन मसीह बोल रहा हूँ, अपने तरफ से कोई बात नहीं बोलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मत्ती 3:12 ध्यान से सुने। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है। किसके हाथ में? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु के हाथ में है। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो
खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूँ अर्थात कौन? जो सच्चे जो सच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, अच्छे हैं उसको, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। इफिसियों 5 अध्याय 14 से सुन लीजिए। इस कारण प्रभु कहता है, इस कारण वह कहता है, कौन कहता है? प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, किससे? सोने वालों से, जो मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा की बात है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सोए रहें, मरे रहें, पड़े रहें, ताकि जो शैतान ने कब्र खोद रखा है उसमें डाल दिया जाए उसको। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 6 आयत। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। बोलिए आमीन। फिर से मैं सुना रहा हूं इस वचन को, मेरे आत्मा अंदर से फड़फड़ा रहा है, कह रहे एक बार और सुना दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार नहीं, दो बार करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। जैसा यूहन्ना 8:12 में लिखा है, 12 में लिखा है, फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। अंधकार में ना चलेगा। और जो अंधकार में चलते हैं क्या क्या होते हैं? ठोकर खाते हैं, और ठोकर खा के गिर जाते हैं, मर जाते हैं, नीचे नरक में चले जाते हैं। मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूं ताकि तुम अंधकार में ना रहो। तो ये सब के लिए है, संसार के सभी पापी के लिए है और धर्मियों के लिए भी है। धर्मी कौन? जो यीशु, जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं उसको धर्मी कहते हैं। नहीं तो संसार में जो अपने तरीके से शैतान की इच्छा पे चल करके, शैतान की आका काका की बात मान करके इंजॉय, भोग विलास, मौज मस्ती करते जीवन जीने वाले को धर्मी थोड़ी कहते हैं। उसको तो पापी पाखंडी कहते हैं, दुष्ट शैतान का संतान कहते हैं। जो घृणित जीवन जीते, सबको नहीं, पर जिसने अपने माता पिता, पड़ोसी, समाज, शहर, देश, राज्य को गंदा करने के लिए शैतान के पक्ष में हो लिया है, शैतान के साथ हो लिया है और घृणित जीवन जी रहा है, उसके लिए बात है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। भजन 119 का 14 आयत। तू मेरी आड़ और ढाल है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। आड़ और ढाल, कितनी बड़ी सुरक्षा है। तू मेरी आड़ और ढाल है, ये कितनी बड़ी सुरक्षा है। और मेरी आशा तेरी वचन पे है। परमेश्वर ने जो भी कहा वो हो गया। जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए कहा है वो हमारे जीवन में हो चुका है, और इसको हम विश्वास की आंख से देखते हैं कि वो हो चुका है, होगा नहीं।
हाँ, कुछ वचन जो है अंत समय में पूरी होगी, और कुछ वचन जो है यहीं पर पूरा हो चुका है। अब उसमें हमें जीने की ज़रूरत है। तो कैसे जिएंगे? उस आत्मिक आँख से देखते हुए जो परमेश्वर ने कहा वो हमारे जीवन के लिए कहा है, वो हमारे जीवन में पूरा होता है, हमारे जीवन में लागू होता है, पूरा होता है, अधूरा नहीं होता है। इसलिए हम सावधान रहें, सचेत रहें, चौकस रहें और जागते रहें, क्योंकि तो शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। मरकुस 16 अध्याय मरकुस 16 अध्याय 17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा कौन सी? नई नई सांसारिक भाषा नहीं, नई नई स्वर्गीय भाषा। जब जीवन नया है तो नया भाषा भी है हमारा, और वह है स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा कौन सा है? नई नई भाषा। पहला, जो संसार के लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाता, और कुछ मसीही लोग नहीं समझ पाता, जो हल्लेलुया बोलते हैं, कि सांसारिक भाषा है। नहीं, स्वर्गीय भाषा है। स्वर्ग में हालेलुया बोल करके प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया बोलना, जब हम बोलते हैं, शैतान के कान फट जाते हैं, दिमाग पागल हो जाते हैं उसके, क्योंकि वो पहले स्वर्ग में हालेलुया बोलता था शैतान। आज वो तरस रहा है, तड़प रहा है। उसके जगह हमको, आपको, हम सबको जीवन दे करके परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया। आज हम उसके बेटा बेटी बन के स्तुति करते हैं हालेलुया बोल करके। और भी स्वर्गीय भाषा है जो हम नए नए भाषा में बोलते हैं। आमीन। तो इस जीवन को, शक्तिशाली जीवन को, अनंतकालिक जीवन को, अमरता के जीवन को समझने की ज़रूरत है। और खास करके, विशेष करके मैं नए विश्वासी भाई बहन बच्चों लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज के इस वचन से आप सोए मत रहना, खोए मत रहना, मुर्दों की तरफ पड़े मत रहना, जागृत होना। और परमेश्वर का ज्योति आपके जीवन में ऐसी चमकेगी जिसमें आप वह सब कुछ देख पाओगे, जान पाओगे, और उसमें जीवन जियोगे। आपका जीवन खुशहाल होगा। अगर बीमार हो तो चंगे हो जाओगे। चलिए आगे चलता हूँ। मत्ती 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय 10 अध्याय 8 आयत। मत्ती 10 अध्याय 8 आयत। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। अरे बाप रे, सुनिए ध्यान से। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। ये किसको कहा? अरे परमेश्वर उन सब को कह रहा है जो उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करके नया जीवन पाए हुए व्यक्ति को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो।
तुमने सेंटमेंट पाया है, सेंटमेंट में दो फ्री में, पैसा मत लो किसी से। अगर आप प्रभु की सेवा करते हो तो किसी से पैसा मत लो इन कार्यों के लिए। पर कुछ पाखंडी हैं जो बाहर से आकर के घुस चुके हैं, उसके अंदर में शैतान की आत्मा है, पैसे के लिए सेवा करते हैं, पेट के लिए। पापी पेट का सवाल है, ये दुनिया में जो कह रहे हैं लोग। ऐसे ही कुछ पाखंडी जो मसीही सेवा संस्था खोल करके बैठा है, लोगों से पैसे ऐंठते हैं। ऐसे लोगों पर श्रापित है वे। तुमने सेंटिमेंट पाया है, सेंटिमेंट में दो। परमेश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, गिन नहीं सकते। ये जीवन कम पड़ जाएगा जो कुछ उसने हमें दिया है, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। आमीन। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 8 आयत। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 8 आयत। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ोगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। ये मनुष्य की बात नहीं है, यह आत्मिक युद्ध की बात है। तो अपने आप को कोई भी मसीह भाई बहन कमज़ोर मत समझना। अगर आप 5 हो तो आप 50,000 पर भारी हुआ। 5,000 पर भारी हो, 5 हो तो 5,000 पे भारी हो। इसलिए उस जीवन को, शक्तिशाली जीवन को, अपने आप को समझो, देखो, जानो, और फिर उसमें जीवन जियोगे तो कभी भी शैतान की युक्ति से, योजना से, विचार से, कार्य से कभी भयभीत नहीं होगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 आयत। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। देखिए, और कोई उसकी युक्ति, योजना, विचार, कार्य के बात नहीं बताए हैं। यहाँ पे ये लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। डर दुष्ट शैतान को है, हमको नहीं है। ध्यान करें इस बात को। वो तो इसीलिए चोरी छुपी से आता है, चुपके से, दरवाजे से नहीं आता, खिड़कियों से आते हैं। पर आएंगे तो सही, पर मारे जाएंगे। आमीन। अब समझ गए होंगे आप। मैं नए विश्वासी भाई बहन, और ध्यान से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको लिए, अगर आप नए हैं तो। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। तो आप क्या, जब हार जाएंगे तो आपको क्या करके रहना है? निडर होकर रहना है, क्योंकि वो तो हार ही जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ।
भय मत खा, तेरा मन कच्चा न हो, या बांध ढील हो जा। और ये आमीन। कभी भी कीड़े मकोड़े से डरने की जरूरत नहीं है। एस्तेर एस्तेर 8 अध्याय 1 और 2 आयत ध्यान से सुने। उसी दिन राजा छेर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का घरवार एस्तेर रानी को दे दिया। मुर्दकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपने वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मुर्दकै को दे दी। एस्तेर ने मुर्दकै को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो मेरे दुश्मन, आपके दुश्मन प्रबल होने की उम्मीद तो रखेंगे, परंतु विपरीत मेरे दुश्मन, आपके दुश्मन हम पर, आप पर प्रबल होने की उम्मीद तो रखेंगे, पर विपरीत होगा, और वह हम पर प्रबल कभी नहीं होगा, बल्कि हम उस पर प्रबल होंगे। बोलिए आमीन। यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4। ये बहुत परिचित वचन है। क्या नए क्या पुराने सारे विश्वासी भाई बहन लोग इस वचन से परिचित हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तो हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है? दोष शैतान पर। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो बोलिए, जो मुझ में है उससे जो संसार में है वह बड़ा है। और वो बड़ा कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु है, जो सारे सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, अर्थात जय दिलाता है। तभी हम लोग गीत गाते हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 17 आयत तक। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। ध्यान कर इस बात को, जय के उत्सव में लिए फिरता है।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दो दिन नहीं, सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। जो सोए हुए मरे पड़े हैं उसके द्वारा नहीं, जो जागे हुए हैं, जो जीवित हैं उसके द्वारा। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? भला इन बातों के योग्य कौन है? बोलिए हम हैं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। कुछ लोग हैं पापी पाखंडी जो धोखा देने वाले दुष्ट शैतान की ओर से हैं। वो क्या करते हैं? मिलावट करते हैं, यानी दुष्ट शैतान की जहरीले पॉइजन मिश्रण करके प्रभु के वचन तो कहेंगे फलाना यूहन्ना के 10 आयत में या किसी 8 आयत में बोल देंगे, वचन बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे। इसके बाद में ले जाएगा आपको जंगल में। प्रभु यीशु मसीह को कहाँ ले गया था? जंगल में। ऐसे ही ये ले जाते हैं जंगल में, ऐसे घुमा फिरा के बात करेंगे, आपको लगेगा ये ठीक कह रहा, पर ये ठीक नहीं। वचन लिया नाम का और घुमा रहा कहीं और। भ्रमण नरक का नाम लिया, स्वर्ग का भ्रमण करवा रहा है नरक का। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। बोलिए आमीन। लूका 20 अध्याय 43 आयत 43। मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले ना कर दूं। मेरे दाहिने बैठ, बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? कभी बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और नहीं बैठे हो तो बैठो, और बैठे हो, अरे भाई जो आग के पास रहेगा वो गर्म हो जाएगा। जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है वो सिद्ध हो जाता है, शुद्ध और सिद्ध हो जाता है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बैठा करें। देखिए एक वचन मेरे को आ गया है तुरंत। एक वचन आ गया है, कहाँ? अरे एक वचन आया है और मैं
थोड़ा सा भूल रहा हूँ मेरा। आ गया जी, देखिए। वह थके हुओं को मैं आपको यशायाह 40 का 29 से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कोई वचन आया तो फिर उसको मुझे अ, सुने बगैर, सुनाए बगैर अगर मैं अनसुना कर दूं तो ये ठीक नहीं है, प्रभु मेरे को डांटेंगे। तो चलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। यशायाह 40 का 29 से 31 आयत। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। कब? जब हम लूका 20 का 43 आयत में जो हमने देखा था, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। तो सॉरी, ये होता है बैठने का प्रतिफल। चलिए हम देखते हैं मलाकी 4 अध्याय 3 आयत। जब प्रभु की उपस्थिति में हम बैठते हैं तब यहाँ लिखा है, तब तुम दुष्टों को लताड़ोगे और मेरे उस ठहराए हुए दिनों में वे तुम्हारे पांवों के नीचे राख बन जाएंगे। यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोलिए आमीन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहला यूहन्ना 5 का 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा क्या है? विश्वास है। कौन सी विश्वास है? दिमागी विश्वास है? नहीं, बाइबल में लिखा है विश्वास की आत्मा। हमने कौन सी आत्मा पाया? विश्वास की आत्मा पाया है। इसलिए उस आत्मा से विश्वास करते वो हमारा विश्वास है। 5 आयत भी पढ़ लेता हूँ। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। पिता और पुत्र एक ही है, दो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और मेरा पिता एक ही हैं, दो नहीं है। बोलिए आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 2 का 13 आयत। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। उस दुष्ट पर क्या पाई है? पाएंगे नहीं, पा लिया है। तो इसलिए हमें डरने के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा कुछ करता है वो,
जिससे लगता है कि भाई ये सचमुच में ये फाड़ देगा, खा जाएगा। जैसा पहला पत्र 5:8 में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है किसको मारे, और सिंह के समान। किसके समान? से सिंह नहीं है वो, सिंह तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, और वही सिंह का आत्मा हमारे अंदर में है, और सारा अधिकार हमें दिया है। जैसा हमने बाइबल में पढ़ा, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, तो अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी मुर्दे कौन जिंदा कर रहे हैं आज? वे सब जिसने यीशु की आत्मा, जीवित आत्मा पाया है। इससे प्रमाणित होता है कि ये है परमेश्वर के बेटे और बेटियां, दास दासियां। बड़े बड़े मिरेकल की हो रहे हैं दुनिया में। बोलिए आमीन। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 2:11 है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। दाव नहीं चलने वाला अब उसका, पर दाव वो चला रहा है। कहाँ चला रहा है? सोए हुए लोगों पर, मुर्दों की तरफ पड़े हुए लोगों पर अपना दाव चला रहा है। और वहीं से बदनामी होती है प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोगों के कारण। पर मसीह मुर्दे नहीं है, मसीह मुर्दा नहीं होता है, मसीह जिंदा है। और मसीह के लोग भी, मसीह के बेटे और बेटियां भी। शैतान जिंदों के पास नहीं जाता है, मुर्दों के पास जाता है। वो मरे हुओं का परमेश्वर है। शैतान मरे हुओं का परमेश्वर है, जैसा लिखा है बाइबल में। संसार के ईश्वर ने उसे अंधा कर रखा है नहीं? तो संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। और संसार में जो लोग हैं वो कौन है? मरे हुए लोग हैं। मैं अपने तरफ नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तो मेरे पीछे हो ले। तो सच में जिसने ईश्वरीय जीवन नहीं पाया वो तो मरे हुए है भाई, ये सच है। किसी को अपमान करने वाली बात नहीं है ये। जो कोई उठाए, उंगली उठाए कि भाई मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा बोलते हैं। परमेश्वर अपने सत्य वचन से लोगों से बात करते हैं। इसलिए आप कभी भी मेरे बातों से आप नाराज मत होना, बल्कि सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछना, हम आपको सही सही सटीक जवाब देंगे आपको। चलिए और आगे चलते हैं, बस हो गया। इफिसियों 4:27 आयत। और न शैतान को अवसर दो, और न शैतान को अवसर दो। जो दे दिया, अब आगे मत दो, अब मत दो। जाग जाओ, इस सोने वाले जाग जाओ, अब मत दो अवसर। अगर अवसर दोगे तो मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ, समझ लो। बाइबल में, वचन में बहुत कुछ है समझने के लिए आपके पास। इसलिए टाइम भी नहीं है जो मैं आपको और भी ज़्यादा बहुत तरीके से समझाऊं। समझाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु आपके साथ है, बाइबल आपके पास है। कलीसिया में जाते हो आप, वहाँ समझा करो जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। चलिए आगे चलते हैं।
दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, तीन से मैं पढ़ रहा हूं, 6 आयत तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन को दंडित करें। बोलिए आमीन। पहला शमूएल 17 का 47 में आयत में लिखा है, युद्ध परमेश्वर का है। चलिए मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ, बस खत्म ही हो गया है, लास्ट है वचन, 1-2 और बचन है। 17 का 47, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं होता। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं दुष्ट शैतानों से, वो तीर तलवार भालाओं से नहीं, बंदूक गोले मिसाइल से नहीं, परमेश्वर के आत्मा और उसके सत्य वचन से। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं हो करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है, और वही हमारे पैर के नीचे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुम्हारे पैर के नीचे शैतान को कर देता हूँ। बोलिए आमीन। और जैसा इब्रानियाँ 13 का 5 आयत में लिखा है, और मेरा परमेश्वर न मुझे छोड़ेगा और न मुझे त्यागेगा, कभी भी अकेला आपको छोड़ नहीं देगा। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी क्यों न हो, वहाँ परमेश्वर होता है, ध्यान रखें इस बात को। शैतानी भीड़ को, शैतानी शोर को, रोड को, शोर को मत सुनो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो और आत्मा से, आत्मिक आँख से देखो। एलिशा के जो दास था, उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ तो बहुत एक बड़ी भीड़ है। फिर एलिशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु इनकी आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खोल दी तब उसने क्या देखा, स्वर्गदूतों की बहुत बड़ी टोली, उसके सेना से ना जाने कितने गुने ज़्यादा थे। तो हम रूप को देख करके नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम रूप, संसारिक चीज़ों को नहीं देखते हैं, संसारिक बातों को, चीज़ों को, किसी भी समस्या को नहीं देखते हैं। हम तो अंदरूनी देखते हैं, आत्मा में देखते हैं। जय मेरी है, विजय मेरी है, सब कुछ मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु हमारे साथ है। फिर क्या बात है। चलिए एक वचन और पढ़ के मैं सुना देता हूँ आपको। रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 31 आयत। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई नहीं।
शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी नहीं। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो। तो ध्यान करें कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उसकी अधीनता में जीवन जीना है, तभी हम शैतान का सामना कर सकेंगे। एक चलिए, मैं मुख में आ गया तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये याकूब, मैं वैसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। बंदूक दिखा कर काम नहीं करता हूँ, गोली चला कर दिखाता हूँ कि देखो ये कैसे काम करता है, कैसे मारता है। यहाँ लिखा है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो अधीनता जरूरी है। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, उसको पता है शैतान घूमते रहता है इस पृथ्वी पर, डालते रहता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे जी रहा है, ये है। तो इसलिए आज के वचन से परमेश्वर ने आप सबको बहुत तरीके से समझा दिया है। और आज नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? ठोकर खाने के बाद ठोकर मत खाएं। चलिए, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये सबके लिए, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हमारे द्वारा परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी है। मैं तो परमेश्वर से हमेशा डरता रहता हूँ, काँपता रहता, थरथराता। हे प्रभु, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगता हूँ। और कहता हूँ प्रभु मेरी सहायता करें, हर क्षेत्र में, हर समय में मैं जागृत रहूँ, मैं सोऊं नहीं। प्रभु कहते तू नहीं सोएगा, मुझे पता है तू हमेशा जागने वाला व्यक्ति है। तुम युद्ध क्षेत्र में हमेशा रहते हो। ये जो सेना युद्ध क्षेत्र में रहता कभी सोता नहीं, हमेशा जगह रहता है। बॉर्डर पे देखते हैं मशीन गन लिए हुए एकदम बिल्कुल देखते रहता, कहीं किधर से दुश्मन ना आ जाए। क्यों? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर उसने सो गया और दुश्मन घुस गए तो कितने को मारेंगे वो? क्या कुछ नहीं कर देंगे वो? क्या कुछ तबाही नहीं लाएंगे? तो ऐसा ही है। सावधान रहो, सचेत रहो, चौकस रहो और जागते रहो। चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, सावधान रहे, सचेत रहे, चौकस रहे और जागते रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय।